आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको हिंदी का पाठ 10 मेरा बचपन, इसमें गांधी जी ने अपने बारे में पूरा बताया है। तो देखिए, गांधी जी बोलते हैं कि उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। मतलब महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। वे राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे सदा उचित न्याय करते थे। कौन? गांधी जी के पिताजी यानी करमचंद गांधी। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों की महिला थी। पूजा पाठ किए बिना वे भोजन नहीं करती थी। ठीक है। तो महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। इसलिए उनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। उनकी माता जी का नाम क्या था? उनकी माता का नाम था पुतलीबाई। ठीक है। अब गांधी जी का जन्म देखिए। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। ठीक है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। ठीक है। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में पिताजी जब राजकोट गए तब उनकी उम्र 7 वर्ष की थी। गांधी जी की उम्र 7 वर्ष की थी। पाठशाला से फिर ऊपर के स्कूल में और वहाँ से हाई स्कूल में गया। मुझे यह याद नहीं है कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। मैं बहुत संकोची था। गांधी जी अपने बारे में बता रहे हैं कि मैंने किसी लड़के या किसी भी शिक्षक से झूठ नहीं बोला था, क्योंकि मैं बहुत संकोची था। एक बार पिताजी श्रवण पितृभक्ति नामक नाटक की एक किताब खरीद के लाए। श्रवण की कहानी आपको पता है ना, जो कांवर में बैठाल कर अपने माता पिता को तीरथ कराने के लिए लेके गए थे, जिनके माता पिता अंधे थे। तो ऐसे श्रवण कुमार की एक नाटक की किताब जो है वो उनके पिताजी लेकर आए। मैंने उसे बड़े शौक से पढ़ा। गांधी जी ने उसको बड़े शौक से पढ़ा। उन्हीं दिनों बायोस्कोप दिखाने वाले लोग आया करते थे। बायोस्कोप होता है एक छोटा सा चलता फिरता सिनेमा घर। तो पहले के लोग कंधे पे लेके चलते थे, फिर उसको रख देते थे, तो जैसे हाथ लगा के एक छेद में अपन देखते हैं ना, उस तरीके से देखते थे। तो अंदर उसकी पिक्चरें दिखाई देती थी, तो उसको बोलते बायोस्कोप। ठीक है। दिखाने वाले लोग आया करते थे। तभी मैंने अपने अंधे माता पिता को बहगी पर बैठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। इन बातों का मेरे मन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। मन ही मन मैंने कहा कि मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा। जिस तरीके से श्रवण कुमार थे, गांधी जी ने सोचा कि मैं भी उन्हीं के जैसे बनूंगा। मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक भी देखा। बार बार उसे देखने की इच्छा होती। हरिश्चंद्र के सपने आते। बार बार मेरे मन में यह बात उठती कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों न बने। यही बात मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति दुख उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो हरिश्चंद्र की कहानी आपने पढ़ी या सुनी होगी। तो जो हरिश्चंद्र थे वो बहुत सत्यवादी थे। उन्होंने सत्य की राह पर चलते हुए अपना सब कुछ त्याग दिया था। सब कुछ उन्होंने दान में दे दिया था, मगर अपने सत्य का पालन कर उन्होंने बराबर किया। तो गांधी जी ने भी हरिश्चंद्र के देश को अपनाया। जब मैं केवल 13 वर्ष का था तभी मेरा विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया। तो गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा। और उनके जब विवाह हुआ उनकी उम्र क्या थी? 13 वर्ष थी। मगर मेरी पढ़ाई चलती रही। 5वीं और 6ठी कक्षाओं में तो छात्रवृत्तियाँ भी मिली थी। छात्रवृत्ति माने जो शुल्क माफ़ होता है, फीस माफ़ होती है। ठीक है। वो मिली थी। जो बच्चे होशियार होते हैं ना, उनको पढ़ने के लिए सरकार की तरफ से पैसा मिलता है, वो होता है छात्रवृत्ति। अपने आचरण की ओर मैं बहुत ध्यान देता था। इनमें यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर आते। शिक्षक का कुछ कहना ही मेरे लिए असह्य हो जाता। अपने से बड़ों और शिक्षकों का अप्रसन्न होना मुझसे से सहन नहीं हो पाता था। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। सैर करना भी एक प्रकार का व्यायाम ही है। इससे मेरा शरीर मजबूत हो जाता है। ठीक है, मजबूत हो गया। तो गांधी जी क्या करते थे, जब उनको पता चला कि स्वास्थ्य जो है घूमने से, सैर करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, शरीर मजबूत बनता है, तो उन्होंने नियम बना लिया सुबह घूमने का। एक भूल की सज़ा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की जरूरत नहीं, यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। आगे चलकर
के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। मतलब अक्षर अगर सही नहीं है, लिखावट अगर सही नहीं है, तो आप कितनी भी शिक्षा प्राप्त कर लीजिए, आपकी वो शिक्षा अधूरी रहती है। क्यों? क्योंकि शिक्षा में सबसे अधिक महत्व होता है लिखावट का, मतलब राइटिंग का, अक्षरों का। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि मेरे अक्षर सुधारने का प्रयत्न, मैंने बहुत अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। जब मेरी लिखावट ऐसी हो गई, बचपन से मैं इसी तरीके से लिखने लगा, तो मैं अपनी लिखावट में सुधार नहीं कर पाया। सुलेख शिक्षा का एक जरूरी अंग है। उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है, तब यह यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो सकते हैं। मेरे संस्कृत शिक्षक काम लेने से बड़े सख्त थे। फारसी के शिक्षक नरम थे। विद्यार्थी आपस में बातें करते कि फारसी बहुत सरल है। यह सुनकर मैं ललचाता और एक दिन फारसी की कक्षा में जा बैठा। यह देखकर संस्कृत शिक्षक ने मुझे बुलाया और समझाया, तुम्हें संस्कृत समझने में कोई कठिनाई हो तो मुझे बताओ। मैं तो सब विद्यार्थियों को अच्छी तरह संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। आगे चलकर उसमें रस ही रस है। देखो, हिम्मत ना हारो, तुम मेरी कक्षा में आकर बैठो। मैं शिक्षक के प्रेम के कारण इनकार ना कर सका। आज भी मैं उनका उपकार मानता हूँ, क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि संस्कृत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। मैं हाई स्कूल में मंदबुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता था, पर जहाँ तक याद है मुझे कभी अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं था। इनाम या छात्रवृत्ति पाने पर मुझे आश्चर्य होता था, लेकिन अपने आचरण की मुझे बड़ी चिंता रहती थी। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दें, तो यह मेरे लिए असह्य था। ठीक है। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी। मुझे मार का दुख न था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया, इस बात का बड़ा दुख था। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की है। दूसरी बार 7वीं कक्षा की है। उस समय के हमारे हेडमास्टर कड़ा अनुशासन रखते थे, फिर भी वे विद्यार्थियों के प्रिय थे। वे स्वयं ठीक काम करते थे, दूसरों से भी ठीक काम लेते थे। वे पढ़ाते अच्छा थे। उन्होंने ऊपर की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। मेरा मन इन चीज़ों में न लगता था। खेलना अनिवार्य होने के पहले तो मैं कभी व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं था। वहाँ न जाने में मेरा संकोची स्वभाव भी एक कारण था। अब मैं यह देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति यह अरुचि मेरी गलती थी। उस समय मेरे मन में यह गलत विचार घर किए हुए था कि व्यायाम का शिक्षण के साथ कोई संबंध नहीं है। बाद में समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता। अब व्यायाम अनिवार्य होने से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। मैंने पिताजी की सेवा करने के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दिया, पर हेडमास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे। एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था। शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी न थी। आकाश में बादल थे, इससे समय का पता न चला। बादलों से धोखा खा गया। जब मैं पहुंचा तब तो दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना और मुझे 1 या 2 आना ठीक याद नहीं कितना दंड देना पड़ा। मुझे 1 या 2 आना ठीक याद नहीं कितना दंड देना पड़ा। मैं झूठा बना। मुझे भारी दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ, यह कैसे सिद्ध करूँ? कोई उपाय न था। मैं मन मार कर रह गया, रोया। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है। तो इसमें गांधी जी ने अपने बारे में बताया है। वो सर्वदा सत्य बोलते थे, वो बड़ों की सेवा करते थे, वो गुरुओं का आदर करते थे। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा था। उन्हें कहना चाहिए किसी भी कठिन परिस्थिति में हर उसका सामना करने की क्षमता थी। उन्होंने श्रवण कुमार की कहानियाँ पढ़ी, हरिश्चंद्र की कहानियाँ पढ़ी, जिससे उनको प्रेरणा मिली सत्य बोलने के लिए। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर
1869 को हुआ था, मतलब 1869 को हुआ था पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर स्थान पे। ठीक है, तो आपको गांधी जी के बारे में पूरा याद करना है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, उनके माता पिता का नाम क्या था, उनकी पत्नी का नाम क्या था, उन्होंने कहाँ तक की शिक्षा प्राप्त की थी। तो ये सारा कुछ आपको इस पाठ में पढ़ने के लिए मिलेगा। वो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, सबका सम्मान करते थे। ठीक है, तो इसमें इस पाठ में गांधी जी ने अपने स्वयं के बारे में बताया है। तो आप इस पाठ को पढ़िएगा और समझिएगा। धन्यवाद।